नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने विकासात्मक कार्यों की आधारशिला रखी। मुख्य सचिव ने किया स्वराज द्वीप में नवनिर्मित बस टर्मिनल का उद्घाटन। और बाराटांग में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने मुख्य सचिव केशव चंद्र से हाल ही में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने द्वीप समूह के कई ज्वलंत मुद्दों को मुख्य सचिव के समक्ष रखा। सांसद ने सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षकों के लिए समय पर वेतन वितरित करने का मामला रखा। मुख्य सचिव को बताया कि शिक्षा निदेशालय के अधीन कई वर्षों से अनुबंध के आधार पर कार्यरत सर्व शिक्षा अभियान के सैकड़ों शिक्षकों को पिछले 3 महीने जून से अगस्त तक का वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा, वेतन वितरण में इस चिंताजनक देरी ने उनके और उनके परिवारों के लिए भारी कठिनाई पैदा कर दी है। सांसद ने मुख्य सचिव से यथाशीघ्र सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षकों का मासिक वेतन जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने मुख्य सचिव के समक्ष PRI सदस्यों के लिए समय पर मानदेय वितरण के मामले को भी रखा। सांसद ने इस मामले में मुख्य सचिव से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और उनसे PRI सदस्यों के लिए यथाशीघ्र सुविधानुसार मानदेय जारी करने की व्यवस्था करने का आग्रह किया। सांसद ने मॉडल स्कूल सीतानगर के परिसर से पॉलिटेक्निक को स्थानांतरित करने का मामला भी रखा। उन्होंने मुख्य सचिव को बताया कि डिगलीपुर का सीतानगर मॉडल स्कूल में लगभग 700 छात्रों का पठन पाठन होता है। वर्तमान में विद्यालय का बुनियादी ढांचा उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। स्कूल में कक्षाओं और प्रयोगशाला स्थान की कमी है। इसके बाद भी विद्यालय परिसर में एक पॉलिटेक्निक संचालित होता है। उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक में केवल 260 बच्चे हैं जो केवल 3 कक्षाओं का उपयोग करते हैं और पॉलिटेक्निक में भवन में पर्याप्त सुविधाओं का भी अभाव है। उन्होंने बताया कि सीतानगर में मॉडल स्कूल के पीछे एक अप्रयुक्त लड़कों का छात्रावास है। उन्होंने मुख्य सचिव से पॉलिटेक्निक को डिगलीपुर में सीतानगर मॉडल स्कूल के पीछे उपलब्ध लड़कों के छात्रावास में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने आज MP लैड्स कोष से वृंदावन पंचायत वार्ड नंबर 5 में सीसी सड़क के निर्माण की आधारशिला रखी। उन्होंने इस कार्य के लिए 26 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। इस मौके पर मुख्य अभियंता तेज बहादुर, दक्षिण अंडमान के प्रमुख, बंबू फ्लैट के प्रधान मरियम बीबी, पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों, विद्यार्थी तथा अभिभावक मौजूद रहे। वहीं सांसद ने स्टुअर्टगंज के युवाओं के अनुरोध पर खेल मैदान की आधारशिला रखी। उन्होंने इस कार्य के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। इस मौके पर स्टुअर्टगंज के प्रधान क्षेत्र के स्थानीय युवा प्रमुख, मुख्य अभियंता मौजूद रहे। इस दौरान सांसद ने उपस्थिति को संबोधित भी किया। उनका जो रुचि है जो खेलने का, इस जगह में मैं देखा बहुत जो बच्चे हमारे हैं वो बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं खेलने के लिए। और आज ये जो 50 लाख रुपए मैंने सैंक्शन किया, आशा करता हूँ कि ये जो 50 लाख रुपीस MP लैड फंड से जो सैंक्शन हुआ है, ये हमारे आने वाले समय में हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, युवा हैं, उनको खेल के प्रति जो पूरा का पूरा रुचि है, तो ये एक अच्छा पहल आज हुआ है। मुख्य सचिव केशव चंद्र ने स्वराज द्वीप में नवनिर्मित बस टर्मिनल का शुक्रवार को उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर पर आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल, सचिव सह निदेशक विश्वेंद्र, अंडमान निकोबार प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, PRI सदस्य उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत वाले इस बस टर्मिनल के समय पर पूरा होने के लिए आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल और APWD के मुख्य अभियंता तेज बहादुर को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे द्वीप पर आने वाले पर्यटकों को सुविधा होगी। उन्होंने टर्मिनस के और सौंदर्यीकरण का भी सुझाव दिया और इसके और सुधार के लिए इस सुविधा का उपयोग करने वाले पर्यटकों से फीडबैक लेने की बात कही। स्वराज द्वीप के प्रधान आलोक मृधा ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर से लोगों और पर्यटकों के लाभ के लिए सुविधा प्रदान करने में प्रशासन द्वारा की गई पहल की सराहना की और आभार व्यक्त किया।
इससे पूर्व सचिव ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा की गई पहल मुख्य सचिव द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं प्रेरणा का परिणाम है। कार्यक्रम का समापन उप निदेशक बी बिनॉय के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। द्वीप समूह में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज राष्ट्रीय पोषण माह पर साउथ पॉइंट में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान पौष्टिक सब्जियों से भरा पोषण मटका तैयार किया गया। कार्यक्रम में समाज कल्याण निदेशालय के स्वास्थ्य एवं पोषण की परामर्शक सारिका वर्मा, ICDS की परियोजना अधिकारी जरीना बीबी, दूरदर्शन के अधिकारियों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय पोषण माह की शपथ ली। इस बीच विभिन्न सब्जियों तथा मोटे अनाजों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर मौजूद अधिकारियों ने पोषण माह के उद्देश्यों तथा पोषण माह के अवसर पर बच्चों को मिल रहे लाभ से अवगत कराया। बाद में परामर्शक सारिका वर्मा ने पोषण माह की थीम पोषण भी पढ़ाई भी पर जानकारी दी। आज का थीम था हम लोग को पोषण भी और पढ़ाई भी। ये थीम का ऊपर अभी 6 राष्ट्रीय पोषण माह का अवसर का जो मेन उद्देश्य है हमारे राज्यों को कुपोषण से मुक्त कराना। ये जो बेनिफिट जो मिलता है 6 महीने से नीचे 6 साल नीचे बच्चे लोग को, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स और एडोलसेंट गर्ल्स को इसका सारा जो फ़ायदा उठा सकते हैं। पोषण भी पढ़ाई भी का मतलब यही है कि अब तक हमने जो आंगनवाड़ी में सिर्फ पोषण दिया है, उसी आंगनवाड़ी के थ्रू अब हम बच्चों को पढ़ाई भी करवाएंगे, जिसके ज़रिए बच्चे पोषण के साथ साथ नई शिक्षा को भी ज्ञान करेंगे, प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाद में रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। मध्योत्तर अंडमान के जिला परिषद अध्यक्ष सुब्रता बासु ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर मध्योत्तर अंडमान से जुड़े विभिन्न मांगों को उनके समक्ष रखा। जिला परिषद अध्यक्ष ने बताया कि उत्तरा जेटी क्षेत्र को पार्क के रूप में विकसित किया जाए, जिसमें वन संग्रहालय, बच्चों का पार्क, जल क्रीड़ा, खाद्य पार्क आदि शामिल हो। उन्होंने बताया कि इसके लिए कई भवनें और क्वार्टर और बिना उपयोग वाले यात्री हॉल खाली पड़े हैं, जिनका उपयोग इस कार्य के लिए किया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि कदमतला क्षेत्र में स्नेक पार्क बनाया जाए। उन्होंने आगे बताया कि इस पार्क में सांप की प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे इनके बारे में जानने और पर्यटकों को आकर्षित करने का केंद्र बनने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। VIP रोड स्थित 4 सीजन्स इवेंट मैनेजमेंट द्वारा हर साल एक बड़े उत्सव के रूप में गणेश भोग यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस बार 4 सीजन्स द्वारा गणेश चतुर्थी पर महालड्डू मनाने की योजना बनाई गई है। पिछली बार मनाए गए महालड्डू का वजन 421 किलोग्राम रहा। इस साल इस महालड्डू का वजन 500 किलोग्राम होगा।
इस लड्डू को 18 सितंबर को फोर सीजन इवेंट मैनेजमेंट कार्यालय के सामने प्रदर्शित किया जाएगा और 19 सितंबर को इसी कार्यालय परिसर से दोपहर बाद 2 बजे गणेश भोग यात्रा निकाली जाएगी। पिछले साल नेताजी क्लब में भगवान गणेश की मूर्ति की ऊंचाई 8 फीट थी। इस साल मूर्ति की ऊंचाई 10 से 12 फीट होगी। इस बीच फोर सीजन्स के शेफ असवर ने इस महालड्डू के तैयारियों पर जानकारी दी। तो मैंने जब शुरू किया था वो 2014 में था। जो सबसे पहला जो मैंने एक सिंगल पीस बनाया था वो 11 किलो का था। इट वॉज 11 kg एंड आफ्टर दैट वो हम अचीव करते करते हर साल, बट 3 साल हम नहीं कर पाए ड्यू टू कोविड-19 की वजह से हमें अवसर नहीं मिला। बट कोविड-19 के बाद हमने फिर कोशिश की और लास्ट ईयर हमने 421 kg का लड्डू बनाया था। जो आपने अभी देखा था दैट वाज 421 kg। उसी के साथ साथ ये हमारे लिए अभी तक अंडमान एंड निकोबार में एक हिस्ट्री था जिन्होंने जो हमने क्रिएट किया था लास्ट ईयर। और हम इस साल ज़रूर, क्योंकि बापा के आशीर्वाद से हमें इस साल फिर अवसर मिला है कि हम अपनी ही रिकॉर्ड को वापस से ब्रेक कर सके। और इस साल हमने टारगेट किया है कि हम 500+ kg का लड्डू बनाएं। रंगत पुलिस ने श्यामकुंड बकुलतला के घने जंगल में कच्ची शराब का अवैध कारोबार कर रहे कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाने वाले सामग्री को बरामद किया है। रंगत के SHO इंस्पेक्टर RK मजुमदार को जानकारी मिली कि इन जंगलों में कच्ची शराब का कारोबार हो रहा है। इसके बाद उन्होंने एक टीम के साथ जंगल में छापेमारी अभियान चलाया। जंगल में निरंतर खोज के माध्यम से टीम ने सफलतापूर्वक बड़ी मात्रा में अवैध शराब उत्पादन उपकरण का पता लगाया और जब्त किया। जब्ती में 21 टिन और ड्रम शामिल थे। सभी जब्त सामग्री को नष्ट कर दिया गया। समाज कल्याण निदेशालय द्वारा आज वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन के लिए उन्हें पोर्ट ब्लेयर के दिव्यम थिएटर में ले जाया गया, जहां उनका सिनेमा के जरिए मनोरंजन किया गया। इसके बाद वरिष्ठ नागरिकों ने अपने अनुभवों को दूरदर्शन के साथ साझा किया। साथ ही थिएटर के मालिक तथा समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्या ने भी इस पहल के बारे में दूरदर्शन को बताया। ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। अभी हम लोग के लिए बहुत करते हैं। अभी ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। साहब जो और ऑफिस स्टाफ ये लेकर आया, पिक्चर दिखाया, बहुत अच्छा लगा। आपको अभी ये 5 मरतबा हो चुका है। ये अभी के डेट से 5 मरतबा हम लोग को सबको ला कर बुढ़ा लोग को पूरा आपको घुमाया फिराया, बहुत जगह लिया गया। हम लोग को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग को दिल अच्छा लगता है, बहुत खुश लगता है। मैं आपके लिए और भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हम जब तक है तब तक ये सांप का तरह सांप नहीं मिला। हम लोग ये काम हमने 2014 में भी किया था। हम खुश हैं, हम लोग आज कर रहे हैं। And I'll sure I'll make sure that we actually give our full support to the social welfare group, and we will surely help them in much more endeavors like this in future. उनको एक्टिव एजिंग के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, उनको मूवीज़ दिखाते हैं, उनको पिकनिक के लिए ले जाते हैं। साथ ही साथ हमारा फोकस है कि हम लोग उनको लिटरेट बनाएं, फाइनेंशियली लिटरेट, डिजिटली लिटरेट उनको बनाएं।
इनफैक्ट जो पूरे अंडमान निकोबार में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं एक्टिव एजिंग को, कि सीनियर सिटीजन्स को एज ए एसेट देखा जाए। साक्षरता के महत्व को चिन्हित करने के लिए 8 सितंबर को बाराटांग के जारवा क्रीक के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। शिक्षक प्रभारी एस रमेश ने दिवस के महत्व और इसे मनाए जाने के बारे में प्रकाश डाला। किताबें और समाचार पत्र पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने भाग लिया। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम और इसके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जारवा क्रीक जंक्शन के पास एक रोल प्ले का आयोजन किया गया। स्कूल में साक्षरता सप्ताह के तहत विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की गई और छात्रों को पुरस्कार दिए गए। ननकौड़ी द्वीप समूह के कमोटा में नेहरू युवा केंद्र और पिलपिलो ग्राम परिषद ने संयुक्त रूप से कल पिलपिलो गांव में मेरी माटी मेरा देश अभियान के दूसरे चरण का आयोजन किया, जिसमें गांव के आसपास कलश यात्रा निकाली गई। गांव के प्रत्येक घरों से मिट्टी एकत्रित की गई। यात्रा का नेतृत्व प्रथम कैप्टन तनवीर हुसैन ने किया और इसमें स्कूली बच्चों, युवाओं और ग्रामीणों ने भाग लिया। अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए होगी। एमवी कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 7 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने विकासात्मक कार्यों की आधारशिला रखी। मुख्य सचिव ने किया स्वराज द्वीप में नवनिर्मित बस टर्मिनल का उद्घाटन और बाराटांग में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।